हूं आपका दोस्त आमिर विलायत और आप देख रहे हैं लर्न फॉर लाइफ। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो कि रोजाना एक रेस्टोरेंट में जाया करता था और वहां पर रश होने का टाइम देखकर, उसके रश होने का फायदा देखकर कि जब क्राउड बहुत ज्यादा होता था तो वो बगैर पैसे दिए लाइन में लगकर खाना ले लेता था और उसके बाद बैठकर वहां पर खाना खाता और निकल जाता। कोई एक कस्टमर जो वहां रोजाना खाना खाने आता था, उसने ऑब्जर्व किया कि ये शख्स रोजाना भीड़ का फायदा उठाता है और इस भीड़ में खामोशी से बगैर पैसे दिए खाना खाकर निकल जाता है। जब उसने 2-3 दिन तसल्ली कर ली तो वो उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास पहुंचा और जाकर उनको सारा माजरा बताया कि मैंने नोट किया है कि ये शख्स रोजाना आपके होटल पर आता है और बगैर पैसे दिए खाना खाकर चला जाता है। तो जो रेस्टोरेंट का मालिक था, होटल का मालिक था, वो मुस्कुराया और कहने लगा कि मुझे मालूम है। तो वो बड़ा परेशान हुआ कि आपको अगर मालूम है तो आप इसे रोकते क्यों नहीं। तो वो मुस्कुराया और कहने लगा कि मैंने बहुत दिन पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि रोजाना यहाँ आता है और कुछ कोने पर खड़ा हो जाता है और इंतजार करता रहता है जब मेरे होटल पर रश लगेगा, लोगों की भीड़ बढ़ेगी तो वो इसमें से क्या करेगा, अपना खाना लेगा और बैठकर खाना खा लेगा बगैर पैसे दिए। मैं इसकी अदा देखकर मुझे ये अदा पसंद आई कि ये यहाँ खड़े होकर मेरे रब से दुआ करता है कि या अल्लाह मेरे होटल पर रश लगे, लोगों का रश हो, भीड़ हो और तब ये इसका फायदा उठाए। हो सकता है ये इसकी दुआओं का ही सिला है कि रोजाना मेरे होटल पर जो है वो भीड़ लगती है, रश लगता है और लोग यहाँ पर आकर खाना खाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम बहुत दफा किसके तवस्सुत से खा रहे होते हैं, किसके वसीले से खा रहे होते हैं, अल्लाह किसके जरिए हमें खाना और रिस्क दे रहा होता है, हमारे कारोबार में बरकत दे रहा होता है, हमारे कारोबार में जुड़े बहुत सारे लोग, हमारे मुलाजिम, हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग, अल्लाह ताला पता नहीं किसके घर के कौन से फर्द के जरिए हमें नवाज रहा होता है। लिहाजा जब भी कोई शख्स आपसे कोई एडवांटेज लेने की कोशिश करें या आपसे कोई 2 रुपए ज्यादा फायदा लेने की कोशिश करे तो हर वक्त कारोबारी बन के मत सोचें, बल्कि उस जो होटल का मालिक था उसकी तरह सोचें कि शायद हमारा रब हमारी इसी अदा की वजह से हमें दे रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, खुश रहें, आबाद रहें और लोगों के लिए खुशियां बांटते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।